तो अभी हम देखेंगे कि पाइथन का जो फुल कोर्स है ना, उसमें क्या क्या कंटेंट होंगे और कितने चैप्टर्स हैं। ठीक है, तो ये है आपका है ना फुल पाइथन सिलेबस। तो इसमें पहले चैप्टर में है ना, पहले देखते हैं टोटल चैप्टर कितने हैं। तो टोटल चैप्टर हैं 1, फिर 2, 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, फिर 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25। तो ये टोटल हम 25 चैप्टर हैं हमारे पास, जो हमारे जो पाइथन के बेसिक से एडवांस है ना, सारा कंप्लीट है ना, कंप्लीट कर देगा। कंप्लीट सीखेंगे हम पाइथन। अब एक एक करके देखते हैं चैप्टर वाइज थोड़ा सा कि क्या क्या होगा। तो चैप्टर 1 के अंदर इंट्रोडक्शन टू पाइथन है, जिसमें पाइथन क्या है, पाइथन में क्या क्या फीचर्स हैं, है ना, पाइथन इंस्टॉल कैसे करते हैं, पाइथन के लिए हम आईडीई कौन सा यूज़ करेंगे, है ना, या और कौन कौन से होते हैं, पाइथन के प्रोग्राम को हम कैसे रन करते हैं, और उसका सिंटेक्स क्या होता है, कमांड्स, है ना, का जो लिखने का तरीका है ना, तो सिंटेक्स मीन्स वे ऑफ राइटिंग कमांड्स, तो वो देखेंगे। फिर कमेंट कैसे डाल सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन कैसे मेंटेन करते हैं, ये हम इंट्रोडक्शन टू पाइथन में देखेंगे। फिर इसके बाद हम जाएंगे सेकेंड चैप्टर में। सेकेंड चैप्टर है पाइथन बेसिक्स, जिसमें हम देखेंगे वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेटा टाइप्स क्या है, और कौन कौन से हैं, जैसे इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग, बुलियन, कॉम्प्लेक्स। फिर टाइप कन्वर्जन है ना, एक डेटा टाइप से दूसरे डेटा टाइप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, या ऑटोमेटिक कन्वर्जन कैसे होती है। फिर इनपुट एंड आउटपुट, मतलब पाइथन में हम इनपुट कैसे ले सकते हैं, यूजर इनपुट, और फिर जो रिजल्ट है वो कैसे प्रोड्यूस होगा। फिर देखेंगे हम ऑपरेटर के बारे में कि क्या क्या ऑपरेटर्स हैं हमारे, है ना, जैसे अरिथमेटिक ऑपरेटर, है ना, प्लस माइनस, कंपैरिजन ऑपरेटर, लेस देन ग्रेटर देन, लॉजिकल ऑपरेटर, ट्रू फॉल्स, असाइनमेंट ऑपरेटर, इक्वल साइन या प्लस इक्वल, और फिर बिटवाइज मेंबरशिप और आइडेंटिटी ऑपरेटर। फिर इसके बाद हम चलेंगे थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर में है कंट्रोल एंड फ्लो स्टेटमेंट्स, है ना, कंट्रोल एंड फ्लो स्टेटमेंट्स हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे इफ, फिर इफ एल्स इफ, लैडर, और फिर नेस्टेड इफ करेंगे। फिर उसके बाद हम लूप की तरफ चलेंगे। लूप में हम फॉर लूप, वाइल लूप, और फिर इन फॉर लूप और वाइल लूप का भी नेस्टेड फॉर लूप और नेस्टेड वाइल लूप करेंगे। फिर जाएंगे हम ब्रेक स्टेटमेंट की तरफ, है ना, लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट बोलते हैं। तो लूपिंग कंट्रोल स्टेटमेंट में है ब्रेक का यूज देखेंगे, फिर कंटिन्यू स्टेटमेंट, और फिर पास, और फिर रेंज फंक्शन, है ना, जैसे मुझे रेंज देना है
तो रेंज फंक्शन हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं वो सारे यहाँ पे मेथड हम देखेंगे कि कैसे कैसे हम रेंज डिफाइन कर सकते हैं। फिर थर्ड चैप्टर के बाद जाएंगे हम फोर्थ चैप्टर पे। फोर्थ चैप्टर में है स्ट्रिंग्स इन पाइथन। इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रिंग वेरिएबल कैसे बना सकते हैं, स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग में इंडेक्सिंग मतलब जो स्ट्रिंग में जो फर्स्ट कैरेक्टर है उसकी पोजीशन क्या है, कहाँ से स्टार्ट होती है। फिर स्लाइसिंग स्प्लिट का वगैरह करना, और फिर या टुकड़े करना। फिर स्ट्रिंग के मेथड, कुछ प्री डिफाइंड फंक्शंस हैं जिनको यूज करके हम स्ट्रिंग पे के ऊपर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे स्ट्रिंग में से सर्च करना, या फिर है ना स्ट्रिंग का लेंथ निकालना, या फिर स्ट्रिंग आपका सब स्ट्रिंग है ना गेट करना, ये सारे। फिर स्केप कैरेक्टर्स होते हैं, स्केप सीक्वेंसेस देखेंगे। स्केप कैरेक्टर है ना, जैसे स्लैश डी है ना, फॉरवर्ड स्लैश डी, तो उसके लिए आपका ये है ना डिजिट्स के लिए। इस तरीके से स्केप कैरेक्टर होते हैं, है ना। बैक स्लैश एन, बैक स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश नहीं, बैक स्लैश डी, बैक स्लैश एन, इस तरीके से। फिर हम देखेंगे कि स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग या फॉर्मेटेड आउटपुट हम कैसे ले सकते हैं। तो प्रिंट फंक्शन में एफ यूज कर सकते हैं, या फिर डॉट फॉर्मेट फंक्शन यूज कर सकते हैं। तो ये देखेंगे हम फिर। और साथ देखेंगे एक प्री डिफाइंड मॉड्यूल है आर ई, यानी कि लाइब्रेरी है, और इस लाइब्रेरी को यूज करके हम है ना रेगुलर एक्सप्रेशंस के फंक्शंस देखेंगे। फिर हम फोर्थ चैप्टर के बाद पहुंचेंगे फिफ्थ चैप्टर पे। फिफ्थ चैप्टर है डेटा स्ट्रक्चर है, यानी कि एक स्ट्रक्चर्ड वे है ना डेटा को ऑर्गेनाइज करने का। तो उसको बोलते हैं डेटा स्ट्रक्चर, या कलेक्शन ऑफ डेटास है ना, डिफाइंड और स्टोर्ड इन ऑर्गेनाइज्ड वे। तो उसमें लिस्ट है, फिर टप्पल, फिर सेट्स और डिक्शनरीज, ये मेनली है। ये देखेंगे हम कि लिस्ट कैसे बना सकते हैं, लिस्ट के ऊपर परफॉर्म करने वाले फंक्शंस कौन कौन से होते हैं। जैसे लिस्ट में अपेंड करना या रिवर्स करना, है ना, लिस्ट की स्लाइसिंग ब्रेक करना, या नेस्टेड लिस्ट, लिस्ट के अंदर लिस्ट। ऐसे टप्पल्स होते हैं, तो टप्पल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं ये देखेंगे। और टप्पल्स को पैकेजिंग करना और अनपैकेजिंग। फिर सेट ऑपरेशंस, जैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस, इसके मेथड्स होते हैं। फिर डिक्शनरीज, इंडेक्स बेस्ड है ना, आपको डेटा स्ट्रक्चर चाहिए तो उसके लिए डिक्शनरीज होते हैं। तो कैसे क्रिएट करते हैं डिक्शनरीज वो देखेंगे, डिक्शनरीज के ऊपर परफॉर्म होने वाले फंक्शंस, और फिर नेस्टेड डिक्शनरीज। फिर डिक्शनरीज के बाद हम चलेंगे सिक्स्थ सिक्स्थ चैप्टर के अंदर। सिक्स्थ चैप्टर में क्या है, फंक्शंस हैं। कि हम जैसे आपने पीछे देखा कि स्ट्रिंग मेथड, यानी कि स्ट्रिंग के ऊपर परफॉर्म करने वाले कुछ फंक्शंस हैं। और इस फंक्शंस वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम जो फंक्शंस हैं वो दो टाइप तरह के होते हैं, टू टाइप्स हैं है फंक्शंस। एक तो जो यूजर अपने मतलब के लिए या अपने तरीके से डिफाइन करता है, यानी कि यूजर डिफाइंड फंक्शन। और सिस्टम इनबिल्ट फंक्शन, जो सिस्टम में पहले से बने हुए हैं। फिर हम देखेंगे और इस फंक्शंस में जैसे फंक्शन डिफाइन कैसे करना, फंक्शन आर्गुमेंट किस किस तरह के होते हैं, जैसे पोजिशनल आर्गुमेंट, कीवर्ड आर्गुमेंट, डिफॉल्ट आर्गुमेंट, वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट। वेरिएबल लेंथ आर्गुमेंट मतलब कि आपकी मर्जी है जितने मर्जी आर्गुमेंट दे, मतलब आपने ऐसा फंक्शन डिफाइन कर दिया कि अगर आर्गुमेंट नहीं देंगे तब भी चलेगा, एक देंगे तब भी चलेगा, दो देंगे तब भी चलेगा, पांच देंगे तब भी चलेगा, आपको अलग अलग फंक्शन के डेफिनेशन की जरूरत नहीं होती। और रिटर्न टाइप है ना, फंक्शन से हम रिटर्न कैसे, फिर लैम्डा फंक्शन, रिकर्सिव फंक्शन, है ना, और स्कोप एंड लाइफ टाइम। ठीक है, कोई भी डेटा है या वेरिएबल है तो उसका फंक्शन के अंदर या है ना उसकी कैसे स्कोप डिफाइन कर सकते हैं, कैसे स्कोप के बारे में देखेंगे। और लाइफ टाइम मतलब कि वो वेरिएबल कब बना, और क्या वो फंक्शन खत्म होने के बाद वो वेरिएबल मेमोरी में है या मेमोरी रिलीज कर चुका है। तो ये सब हम देखेंगे। फिर आएंगे सेवेंथ चैप्टर में।
सेवेंथ चैप्टर में हम देखेंगे मॉड्यूल्स, यानी कि मॉड्यूल कैसे इंपोर्ट करते हैं, कैसे क्रिएट करते हैं, है ना। पाइथन की स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज क्या हैं, पैकेजेस कैसे बना सकते हैं, पीआईपी और पैकेजेस कैसे इंस्टॉल करते हैं, और वर्चुअल इन्वायरमेंट, है ना, हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फिर हम आएंगे आठवें चैप्टर में, फाइल हैंडलिंग में। फाइल हैंडलिंग में देखेंगे कि कैसे हम फाइल को ओपन कर सकते हैं, क्लोज कर सकते हैं, रीडिंग कर सकते हैं, राइटिंग कर सकते हैं फाइल में। फाइल के मोड कौन कौन से हैं, रीड मोड, राइट मोड, अपेंड मोड, है ना, तो वो मोड्स देखेंगे। और फिर कुछ एग्जांपल्स देखेंगे कि कैसे हम किसी सीएसवी फाइल या जेएसएन फाइल के साथ हम वर्क कर सकते हैं। फिर आएंगे हम एक्सेप्शन हैंडलिंग पे। एक्सेप्शन हैंडलिंग यानी कि अगर कोई कहीं कहीं एरर आ जाए तो आपका प्रोग्राम बीच में रुके ना, है ना, बग की वजह से, बल्कि वो कंटिन्यू सक्सेसफुली, है ना, कंप्लीट करे। तो उसके लिए जरूरी है कि आप हम क्या करें, एक्सेप्शन हैंडलिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए टाइप्स ऑफ एरर, एरर किस तरह के होते हैं, और फिर कैसे हम लिखते हैं, ट्राई ब्लॉक, एक्सेप्ट, है ना, फाइनली, फिर एल्स, और फिर, है ना, एक्सेप्शन कैसे रेज कर सकते हैं, और अपना एक्सेप्शन हम कैसे बना सकते हैं। फिर इसके बाद अब मेरा टर्न आएगा नेक्स्ट, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर, है ना। तो अब उप्स, पाइथन में हम उप्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फीचर्स कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए है पाइथन में कि हम कैसे क्लास बना सकते हैं, कैसे उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कैसे हम क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर डिफाइन कर सकते हैं, ताकि जैसे ही ऑब्जेक्ट बनाएं तो ऑटोमेटिकली जो क्लास के मेंबर्स वेरिएबल हैं, है ना, वो असाइन हो जाए। फिर कैसे हम इंस्टेंसेस, क्लास वेरिएबल्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, मतलब क्लास के अंदर जो फंक्शंस होते हैं वो क्या होते हैं, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब क्या होता है, इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या होता है, एब्स्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है, और फिर मैजिक मेथड क्या होते हैं, है ना। तो ये हम उप्स के अंदर पढ़ेंगे। और फिर थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो एडवांस पाइथन में जैसे, है ना, आइटरेटर्स क्या होते हैं, जनरेटर्स क्या होते हैं, डेकोरेटर्स क्या होते हैं, है ना, कॉन्टेक्स्ट मैनेजर्स क्या होते हैं, क्लोजर्स क्या होते हैं, कॉम्प्रिहेंशंस यानी कि लिस्ट कॉम्प्रिहेंशंस, और डिक्शनरी कॉम्प्रिहेंशंस। और फिर जो फंक्शनल प्रोग्रामिंग टूल्स हैं जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, इनको हम देखेंगे। फिर हम चलेंगे ट्वेल्थ चैप्टर के अंदर, जिसमें हम जो कुछ प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज हैं, स्टैंडर्ड लाइब्रेरीज हैं, उन पे हम वर्क करना सीखेंगे, उस पे काम करना सीखेंगे। जैसे मैथ की लाइब्रेरी क्या है, उसके अंदर कौन कौन से मेथड्स हैं, उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, रैंडम की लाइब्रेरी, डेट एंड टाइम, ऑपरेटिंग सिस्टम की लाइब्रेरी, सिस्टम की लाइब्रेरी, कलेक्शंस यानी कि डेटा स्ट्रक्चर्स, है ना, इस तरीके से। और कुछ एक्सटेंडेड लाइब्रेरीज हैं जो और पॉपुलर हैं, है ना, नमपाई, पांडास, है ना, मैटपोलिब, फिर रिक्वेस्ट, ब्यूटीफुल सूप, फ्लास्क, और डेंजको। तो ये देखेंगे हम। और फिर चलेंगे 13 चैप्टर में, डेटाबेस प्रोग्रामिंग। यहाँ से थोड़ा सा और एक्सटेंडेड वर्जन आ जाएगा कि जिसमें आप एसक्यूएल लाइट का कैसे यूज कर सकते हैं, पीएच, है ना, पाइथन के साथ माई एसक्यूएल कनेक्टिविटी कैसे कर सकते हैं, कर्ड ऑपरेशन क्या होते हैं, कर्ड ऑपरेशन, और ओआरएम बेसिक्स, ये हम पढ़ेंगे, यानी कि ऑब्जेक्ट रिलेशनल मॉडल। तो और फिर आगे आएंगे हम, फिर वेब डेवलपमेंट विद पाइथन। अब पाइथन का यूज करके हम वेबसाइट भी बना सकते हैं। तो वो हम उसमें देखेंगे, फ्लास्क और डेंजगो। फ्लास्क में राउटिंग, टेम्पलेट, फॉर्म, एपीआईज, और फिर डेंजगो में मॉडल्स, व्यूज, टेम्पलेट्स, एडमिन पैनल, और ऑथेंटिकेशन, इनको यूज करके हम बनाएंगे प्रॉपर। फिर आएंगे हम 15 चैप्टर में, जिसमें हम डेटा साइंस, है ना, विद पाइथन, यानी कि पाइथन के, है ना, को हम एज ए डाटा साइंस के रूप में यूज करेंगे। तो इसमें नमपाई बेसिक पढ़ेंगे, पांडास डेटा फ्रेम क्या होता है, डेटा वर्च, है ना, विजुअलाइजेशंस क्या होते हैं, और डेटा क्लीनिंग, है ना, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, है ना, ये हम पढ़ेंगे। फिर थोड़ा और एडवांस आएंगे फिर मशीन लर्निंग की तरफ, जिसमें हम, है ना, स्की किट, लर्न बेसिक्स, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग, मॉडल इवैल्यूएशन, है ना, ये पढ़ेंगे।
16 चैप्टर के अंदर। यानी कि हम अब पाइथन में हम मशीन लर्निंग कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। फिर हम आएंगे, क्योंकि आजकल बहुत देखते हैं ऑटोमेशन ऑटोमेशन ऑटोमेशन, तो हम आएंगे 7th चैप्टर में, जहाँ पे ऑटोमेशन और स्क्रिप्टिंग पढ़ेंगे कि कैसे हम अपने किसी टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं। वेब स्क्रैपिंग क्या होता है, ईमेल ऑटोमेशन क्या होते हैं, फाइल ऑटोमेशन क्या होते हैं, शेड्यूलिंग स्क्रिप्टिंग क्या होती है, तो ये देखेंगे। और फिर उसके बाद पढ़ेंगे एपीआईज एंड नेटवर्किंग 18th चैप्टर के अंदर। और फिर आगे का है कि इसमें हम ये पढ़ेंगे एपीआईज एंड नेटवर्किंग, जैसे रेस्ट एपीआई क्या होते हैं, उसको कैसे यूज कर सकते हैं हम, कैसे बना सकते हैं एपीआई, कैसे कंज्यूम कर सकते हैं, जेशन हैंडलिंग क्या होती है, एपीआई ऑथेंटिकेशन क्या होती है, सॉकेट प्रोग्रामिंग बेसिक्स। सॉकेट प्रोग्रामिंग क्या होती है, वो जो चैट एप्लीकेशंस वगैरह होते हैं, है ना, तो वो सॉकेट प्रोग्रामिंग से ही बनते हैं। फिर हम आगे बढ़ेंगे और जाएंगे 19th चैप्टर में, टेस्टिंग इन पाइथन। इसमें हम चेक करना सीखेंगे कि हम कैसे किसी अपने प्रोग्राम को टेस्ट कर सकते हैं। तो यूनिट टेस्टिंग क्या होते हैं, है ना, यूनिट टेस्ट। फिर पाई टेस्ट, मॉकिंग, डिबगिंग टेक्निक्स, कैसे हम किसी प्रोग्राम को डिबग कर सकते हैं, ये हम पढ़ेंगे। फिर थोड़ा आगे बढ़ेंगे और आएंगे 20वें चैप्टर पे, जहाँ पे हम पढ़ेंगे मल्टी थ्रेडिंग एंड मल्टी प्रोसेसिंग। कैसे हम मल्टीपल टास्क को एक साथ प्रोसेस कर सकते हैं। अगर हमारे पास दो तीन, है ना, दो सीपीयू हैं जनरली, आजकल तो हैं ही 4 कोर वाले होते हैं, तो 4 कोर वाले सीपीयू हैं, तो चारों कोर को अलग अलग टास्क असाइन कर दिया। तो ये सब कैसे कर सकते हैं, तो इसके लिए थ्रेड है, प्रोसेसेस है, सिंक्रोनाइजेशन है, और असिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, असिंक आईओ के साथ वो सीखेंगे। फिर हम डेवलपमेंट के बाद पहुंचेंगे थोड़े से साइबर सिक्योरिटी की तरफ, क्योंकि आप जो बनाएंगे तो हमें पता होना चाहिए कि, है ना, कि हमारे सिस्टम को या हमारे वेबसाइट को या हमारे सॉफ्टवेयर को कोई हैक ना कर ले। तो उसके भी टूल्स सीखेंगे हम कि नेटवर्क स्कैनिंग कैसे कर सकते हैं, पैकेट स्निफिंग कैसे कर सकते हैं, क्रिप्टोग्राफिक जो बेसिक्स है वो क्या होती है, और ऑटोमेशन टूल और कौन कौन से हो सकते हैं। फिर हम पाइथन में जीयूआई डेवलपमेंट भी सीखेंगे, है ना, टिगेंटर से और पाई क्यूटी से, और इवेंट हैंडलिंग, ये सब देखेंगे हम। फिर देखेंगे 23वें चैप्टर में, 23rd चैप्टर में, पाइथन फॉर क्लाउड एंड डेवऑप्स। तो अब हम एडब्ल्यूएस के साथ या डॉकर कैसे यूज कर सकते हैं, CI/CD, है ना, ये सब हम देखेंगे क्लाउड एंड डेवऑप्स में। फिर आएंगे हम परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशंस पे, जिसमें हम सीखेंगे कि कैसे हम प्रोफिलिंग कर सकते हैं, कैसे हम मेमोरी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम एक बेस्ट एफिशिएंट कोडिंग लिख सकते हैं। और फिर इनमें से एक, है ना, फाइनल एक प्रोजेक्ट करेंगे हम, जिसमें हम या तो कैलकुलेटर ऐप या फिर मल्टीपल भी कर सकते हैं, कैलकुलेटर ऐप, टू डे एप्लीकेशन, चैट एप्लीकेशंस, वेब स्क्रैपर मतलब है बढ़िया, मतलब आप किसी भी वेबसाइट को इजीली आप स्कैन करके वहाँ उसका डेटा ले सकते हैं और अपने लिए यूज कर सकते हैं। डेटा डैशबोर्ड, मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट, और रेस्ट एपीआई प्रोजेक्ट। तो ये रहेगा हमारा, है ना, 25 चैप्टर की जर्नी पाइथन में। ठीक है, फिर हम, है ना, चैप्टर वाइज पढ़ेंगे। तो ये तो था हमारा सिलेबस, कंप्लीट सिलेबस, बेसिक टू एडवांस पाइथन कोर्स। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।